दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर आदर्श है और आप लोग मेरी थोड़ी बहुत वीडियो देख चुके हैं। मेरा जो मकसद मेनली वीडियो बनाने का होता है वो होता है कि आज ही अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करें, कल का इंतज़ार ना करें। कल का कोई भरोसा नहीं होता है। आज ज़िंदगी है, कल नहीं रहेगी, ये बात सबको पता है, लेकिन उसके बाद भी आदमी ऐसा सोचता है कि वो अमर है और अभी तो सिर्फ काम करने के दिन है और जीने के दिन अलग से आएंगे। दोस्तों मेरा मानना ये है कि आपको आज अभी इसी वक्त से ज़िंदगी जीना शुरू करना चाहिए और वो सारी चीज़ें पूरी करनी चाहिए जो आपको अच्छी लगती हैं, वो इच्छाएं जो पुरानी हैं, जो आपके अंदर दबी हुई हैं। ऐसी कोई इच्छा ना रहे जो बचपन से आपके साथ अभी तक है और आप उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ उसको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता आपके पास कितना टाइम है। आज आप हैं, कल नहीं रहेंगे, कोई भरोसा नहीं। बेटर है पर ट्रूथ है। और कभी भी परफेक्ट टाइम नहीं आता दोस्तों। हम लोग सोचते यही है कि बस एक बार ये स्टेज और हो जाए, इतना अमाउंट का पैसा हमारे पास इकट्ठा हो जाए, या फिर इतने चीज़ें मेरे पास इकट्ठी हो जाए, या मेरा घर बन जाए, या मैं गाड़ी ले लूँ, या फाइनेंशियली मैं सेटल हो जाऊँ, उसके बाद जीना शुरू करूँगा। ये सब बकवास बातें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वो लोग जो आज भी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, उसके बाद भी वो और पैसा कमाने की रेस में लगे हुए हैं। देखिए दोस्तों, मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ कि आप पैसा नहीं कमाइए, आप खूब पैसा कमाइए, जी तोड़ पैसा कमाइए, इतना पैसा कमाइए कि आपको अपना बैंक बनाना पड़े पैसे के लिए। लेकिन उस पैसे को कहीं लगाना भी तो हो। वो पैसा आप कमा क्यों रहे हैं, अगर आपको ये नहीं पता तो कोई मतलब नहीं। अगर आप सिर्फ पैसा इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि आपको दुनिया की सुख सुविधाएं खरीदनी, लेटेस्ट गाड़ियाँ खरीदनी, लेटेस्ट मोबाइल खरीदना, तो ये रेस तो कभी खत्म नहीं होने वाली है। क्योंकि आज आपने कोई कार खरीद ली, अगले 6 महीने बाद उसका नया मॉडल आ जाएगा, सेम फॉर मोबाइल। सो आपके पास पैसा होना चाहिए क्योंकि आपकी हेल्थ ज़रूरी है, आपके लिए खाना ज़रूरी है, आपके लिए कपड़े, मकान, रोटी, बेसिक नीड्स के लिए थोड़ा पैसा होना ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही ज़िंदगी जीना, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि जब हम चीज़ें जीना शुरू करते हैं और जब हमें किसी चीज़ की कमी लगती है तो हम उसको पूरा करना चाहते हैं और हमें उसके लिए मेहनत करनी चाहिए और हम पैसा कमाते हैं फिर। लेकिन जब हम लग्जरीज मतलब विलासिता के लिए जीने लगते हैं, लाइक नहीं हमें छोटा बेड नहीं, हमें बड़ा बेड चाहिए, हमें छोटी गाड़ी नहीं बड़ी गाड़ी चाहिए, हमें छोटे थिएटर में बड़े थिएटर में पिक्चर देखनी, हमें नॉर्मल फ़ोन नहीं आईफोन चाहिए, परफ्यूम भी हमारा महंगा होना चाहिए, ब्रांडेड क्लोथ्स पहनने, सब कुछ करना है, ये सब कभी ख़त्म नहीं होता। ये एंडलेस प्रोसेस है। आज आप हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन ये लग्जरीज चलती रहेंगी। आपके आने से पहले जब आप दुनिया में आए थे तब भी दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और आज बाई चांस आज आप दुनिया से चले जाते हैं तो दुनिया को रत्ती बार फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पेरेंट्स हो सकता है कि 2 4 6 महीने आपको याद करें, उसके बाद वो भी भूल जाएंगे। हो सकता है आपके दोस्त फैमिली मेम्बर्स साल में एक बार मिलके आपकी गेट टुगेदर कर ले, वो भी हो सकता है। अब तो वो भी, पहले तो वो भी किया जाता था, वो भी ना हो। सो पॉइंट ये बनता है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं जी रहे हैं तो आप सबसे पहले तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। और ये फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलेगी? बच्चों पे, लोगों पे, सब दूर। फ्रस्ट्रेशन कभी ख़त्म नहीं होती, ये निकलती है। किसी ने आपको फ्रस्ट्रेट किया, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकालेंगे, और मेनली फैमिली पे निकालते हैं। इसका बहुत गलत इम्पैक्ट फैमिली मेम्बर पे, बच्चों पे और जो आसपास के बुजुर्ग वगैरह उन पे पड़ता है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना बनता है कि क्या हम लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए बने, क्या सिर्फ इस रेस के लिए बने, या कोई और भी मकसद है ज़िंदगी में हमारा? क्या हम ऐसी कोई लाइफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम काम भी करते रहें, अपनी ज़िंदगी भी जीते रहें, मज़े करते रहें, लोगों का ध्यान भी रखते रहें? ये किया तो जा सकता है दोस्तों, लेकिन इसके लिए आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ अपने बड़े बड़े सपनों से, बड़ी बड़ी लग्जरीज से, बड़ी बड़ी बुरी आदतों से, इन सबको छोड़ना होगा। और आज के ज़माने में सब छोड़ना बेवकूफ़ी है। बहुत सारे लोग मुझसे यही बोलते हैं कि यार लोग सिर्फ पैसे की इज्जत करते हैं, और अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो फिर हमारी इज्जत कोई नहीं करेगा, और हम सोसाइटी में एक हमें दर्जा नहीं मिलेगा। बिल्कुल आपका सही बोलना है। मेरा सिर्फ इतना सा बोलना है कि एक आदमी है, मान लो, ठीक है, जिसके पास इतना पैसा है कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलती है, और वो आराम से अपनी जीवनी, अपने भाई बहन, माँ बाप, बीवी बच्चों को आराम से पालता है, और किसी का उस पर उधार नहीं है, बर्डन नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी फ्रीली जी रहा है, और सोशल वर्क करता है, लोगों से मिलता है, लोगों के पास जाता है, बैठता है, उनसे बात करता है, लोगों से मिलना पसंद करते हैं। कट टू एक दूसरा बंदा है जिसके पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिस पर 5 करोड़ का उस पर लोन है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले, सारी चीज़ें हैं, और इसके अलावा ना वो किसी से बात करता है, ना किसी से फेमिलियर है, बस अपनी ज़िंदगी जीता है, मज़े करता है, बाहर टूर निकालता है, सारी चीज़ें करता है। आपको पता है लोग किसको प्रेफर करेंगे, लोग किसके पास जाना पसंद करेंगे? पहले वाले के पास, क्योंकि उसके पास देने के लिए प्यार भी है और टाइम भी है। दूसरे वाले के पास पैसा है लेकिन टाइम नहीं है। ये बात बहुत
आसान है बोलना, लेकिन झेलना बहुत मुश्किल है, करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो मनी माइंडेड सोसाइटी है। यहाँ अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा। तो पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कितना कमाना है, कहाँ रुकना है, कैसे खर्च करना है और अपने आप का ध्यान कैसे रखना है, बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का सबसे मेन मकसद यही है कि क्यों ना हम एक ऐसा ज़िंदगी जिए जो हमें पसंद है। क्यों, कौन रोक रहा है हम लोगों को? अगर आप कभी आराम से शांति से बैठ के सोचेंगे कि यार कौन ऐसा, क्या चीज़ हमें रोक रही है जो हमें वो नहीं करने दे रही जो हम चाहते हैं। लाइक आप अगर चाहते कि नहीं यार मैं एक ट्रिप लगाऊंगा, मैं बाइक लेके कहीं निकल जाऊँ, मुझे घूमना है, या मैं तालाब किनारे बैठा रहूँ, या मैं बढ़िया किसी खेत के किनारे आम के पेड़ के नीचे खटिया लगा के बैठा रहूँ, तो एक ही चीज़ आपको रोकती है, वो आपका दिमाग। आपका वो दिमाग जिसमें आपने ऐसा बीज डाल दिया है जो सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े ब्रांड्स, यही सब देखता है और उसी में लग्जरी ढूंढता है। क्योंकि आप दिन भर जो देखते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, जो तड़क भड़क आप जीना चाहते हैं, वो आपके अंदर बस चुकी है और उसे निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है आपके लिए। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी संगति और जो आप देखते हैं, जो पढ़ते हैं, सब चेंज करना होगा। और एकदम से चेंजेस नहीं आने वाले, धीरे धीरे साल 2 साल लग जाएंगे। उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा कि सच में ज़िंदगी क्या है। क्योंकि मैं करके बता रहा हूँ, मैं आपको एवं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। मैं एक अच्छा खासा डॉक्टर हूँ, मैं प्रैक्टिशनर हूँ और अच्छा खासा कमाता हूँ। और मैं इस बेसिस पे ये बोल सकता हूँ कि जब मैं 30,000 रुपये महीने कमा रहा था, तभी मेरे दिमाग में यही बातें चल रही थी। और आज मैं 3 से 3.5 4 लाख रुपये महीने कमाता हूँ, लेकिन सेम चीज़ें आज चल रही हैं। 3.5 4 लाख रुपये महीने कमाना एक अपर मिडिल क्लास, मतलब ऐसी जगह से आके जहाँ कोई फैमिली सपोर्ट और कुछ ना मिलने के बाद ये करना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन आई हैव रियलाइज कि जब मैं 30,000 में कमा रहा था तभी मेरे साथ सेम प्रॉब्लम थी। आज मैं 3 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तभी मेरे साथ सेम प्रॉब्लम है। कैसी? कि यार मुझे ये और मिल जाए, ये गाड़ी और मिल जाए, इतना पैसा और मिल जाए तो मैं सेट हो जाऊंगा। इस बात की क्या गारंटी? मैं जब 30 लाख रुपए महीने कमाऊंगा तो मेरी चीज़ें और बढ़ जाएंगी। जब मैं 30,000 रुपये महीने कमाता था तभी मेरी ज़िंदगी आराम से निकलती थी, मैं वही खाना खाता था, सब कुछ करता था। आज तक 3 लाख कमाता हूँ तब भी वही कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी दिमाग में वही बना रहता है कि और कमाया जाए और कमाया जाए। मैं खुद अपने आप को लेके कई बार कंफ्यूज था। फिर धीरे धीरे जब मैंने बुक्स पढ़ना शुरू करा, किताबें पढ़ी, अपने आप को रियलाइज करा, तो पता चला दिस इज एन एंडलेस प्रोसेस। अमीर लोग, बड़े लोग जिनको सिर्फ पैसा कमाना है, वो आपको अपना मोहरा बनाते हैं, अपना प्रोडक्ट बेचते हैं और आप प्रोडक्ट खरीद के अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि मैं ये बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ, बड़ा फ़ोन चला रहा हूँ। लेकिन आप तो फंस गए ट्रैप में। नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा बड़ा फ़ोन लेके आएगा, आपको वो खरीदना है, फिर बड़ी गाड़ी लेके आएगा, वो खरीदना है आपको, और इसके लिए आप लोन लेंगे। और लोन तो आपको पता ही है, एक बार शुरू होता तो खत्म नहीं होता। तो दोस्तों, क्यों इतना स्ट्रेस लेके जिया जाए? आराम से जीते हैं, मज़े करते हैं धीरे धीरे। क्योंकि अगर आप पे बर्डन नहीं है ज़्यादा फाइनेंशियली, तो आप वो 7 दिन वाली ट्रिप भी कर सकते हैं। आप पेड़ के किनारे आराम से मेंटली रिलैक्स होके सो भी सकते हैं, तालाब किनारे बैठ भी सकते हैं, अपने बीवी बच्चे माँ बाप के साथ टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। आपको अपनी समझदारी से ये काम करना है। ओवर बर्डन ऑफ EMI आजकल सबसे बड़ा टास्क बना हुआ है लोगों के लिए। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि क्यों हम इन सब ट्रैप में फंसे। एक अच्छी नॉर्मल ज़िंदगी जिए यार। सिर्फ यही थोड़ा बचा हुआ है ज़िंदगी में, सिर्फ यही थोड़ा है कि पैसा कमाना है, लोगों को दिखाना है, लोगों के सामने अपनी शान और शौकत दिखानी, ये सब ज़िंदगी है क्या? नहीं। अरे घूमिए, निकलिए, लोगों से बात करिए, मज़े करिए, नई नई फील्ड चूज़ करिए, नई नई पढ़ाई करिए, कुछ ऐसा करिए जो सोसाइटी को योगदान दे, पेड़ लगाइए, लोगों को इंस्पायर करिए, बच्चों से मिलिए, बच्चों को फ्री में पढ़ाइए। करके तो देखिए आप एक बार, आप करके देखिए, आपको इतना रिलैक्स मिलेगा कि आप सोचेंगे यार पहले क्यों नहीं कर रहा था। मैं भी यही पहले सब फंसड़ में फंसा हुआ था, तब मैंने ये सब शुरू किया। मतलब कोई बच्चा आपको दिख रहा है, उसकी थोड़ी सी मदद कर दीजिए, या फिर आप कोई बच्चे आसपास हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको पढ़ाई कर दीजिए। कोई बच्चा जो अपनी फीस नहीं भर पा रहा है, उसकी फीस भर दीजिए अगर आपके पास पैसे हैं तो। या कोई इंसान खाना नहीं खा पा रहा, आप आई तो उसको खाना खिला दीजिए। हो सकता है वो फ्रॉड हो, हमें कोई मतलब नहीं उससे, हमने तो हमारा काम किया ना। ये जो फीलिंग आपको ये करने के बाद आएगी ना, ये फीलिंग का कोई मोल नहीं है दोस्तों। ये फीलिंग आपको किसी भी लग्जरी ब्रांड पहनने के बाद, ना ही किसी बड़े फ़ोन चलाने के बाद, या किसी ब्रांडेड गाड़ी में बैठने के बाद मिलेगी। तभी मिलेगी जब आप लोगों की मदद करेंगे। और बिलीव मी, दिस इज़ द बेस्ट वे टू लिव योर लाइफ। बी हैप्पी, बी कूल। इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। आप किसी भी किताब में पढ़ लीजिए, आपको क्लियर पता चल जाएगा कि नहीं भाई, हमें अगर शांति से जीना है तो मन में संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज विदाउट सेटिस्फेक्शन नो लाइफ वुड गिव यू एनी काइंड ऑफ प्लेजर, बिकॉज प्लेजर इज टेम्परेरी, ठीक है, एंड दैट सेटिस्फेक्शन इज परमानेंट। सो आपको ये डिसाइड करना कि आप परमानेंटली खुश रहना चाहते हैं या टेम्परेरी खुश रहना। तो दोस्तों, मुझे लगता है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और पसंद आई तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप
आपको क्या लगता है ज़िंदगी क्या सिर्फ पैसे के लिए जीना चाहिए या फिर हमें नॉर्मली अपनी लाइफ भी इंजॉय करना चाहिए? और क्या मैं गलत हूँ? अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।